हे गाइस, वेलकम बैक। हम लोग 7 नंबर तक समान अध्ययन प्रश्न का चर्चा कर चुके थे, जो कि एडुटेरा से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 8। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट चल रहा है। आप तो जान ही रहे होंगे कि कितना अच्छा टाइम है आपके पास उसको यूटिलाइज करने के लिए। तो आइए हम लोग 8 नंबर प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। चलने से पहले, जिंदगी जब भी आपको रुलाए, जिंदगी जब भी आपको रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ़ हो गए, और ज़िंदगी जब भी आपको हंसाए तो समझ लेना माँ की दुआ कबूल हो गई। माँ की दुआ कभी कबूल हो गई। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए जज्बा होना चाहिए। हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग असल में बहुत अकेले होते हैं। 1-2 महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लेना, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी भर तक सुख चाहते हो तो पढ़ाई कीजिए, अपने करियर बनाइए, यही आपका सब कुछ रहेगा। ओके, तो आइए इन सभी बातों को हटाते हुए अपनी सेट की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। कहता है कि सक्षम अभियान की शुरुआत सक्षम अभियान की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई? किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो आंसर है आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो सोफिया केनिन। दिसंबर 2020 में भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फिनलैंड। किस राज्य की नोगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? मणिपुर। पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन हैं? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 की महिला एकल खिताब की विजेता निम्न में से कौन है? तो है ताई जू इंग। अर्जुन पुरस्कार 2020 के विजेता विशेष भृगुवंशी का संबंध किस खेल से है? भृगुवंशी का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल। हाल ही में किसे वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक चुना गया है? चुना गया है डैरेन टैंग। डैरेन टैंग। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में दूसरे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 प्रदान किए गए। इसमें किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया? प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। नवंबर 2020 में किस वाद्य यंत्र के मशहूर वादक टी.एन. कृष्णन का निधन हो गया? वो है वायलिन। 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 विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अगला है 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 का आयोजन कहाँ किया गया? सिम्बेक्स 20 का आयोजन तो वह है अंडमान सागर। अंडमान सागर। ठीक है, अंडमान सागर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों एवं फूलों के उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया? कहाँ शुभारंभ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। केरल। वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है मित्रों? तो भारत का स्थान है 94 नंबर। 94 नंबर। ठीक है। एशियन पैरा खेल 2022 का शुभंकर होगा। एशियन पैरा खेल 2022 का शुभंकर होगा। कौन होगा? तो है फेई फेई। फेई फेई। अगला है हाल ही में किस देश ने हैवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो सफल परीक्षण किया है दोस्तों रूस। 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 ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 में किस देश के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई? किस देश के द्वारा? तो किस देश के द्वारा किया गया था? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर। लाहौर। किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की जाएगी? टेक्सटाइल मिल शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हाल ही में कस्तूरी नाम से भारत के किस फसल के लिए ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया? तो वो है दोस्तों कपास। कपास। ठीक है, कपास। सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच पहले कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत की गई? संयुक्त रूप से शुरुआत की गई दोस्तों, तो वो है मालदीव। मालदीव। ठीक है, मालदीव है। मालदीव। जिंदगी तो हर कोई काट रहा है। जिंदगी तो हर कोई काट रहा है, लेकिन आप जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। कि मिसाल बन जाए। हर दिन इतनी मेहनत करो कि पहचान बन जाए।
जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। अपनी माँ और बीवी दोनों की इज्जत करो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लेकर आई है और दूसरे तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई है, तुम्हारे पास आई है। ठीक है मित्रों, अगला है, किसने वर्ष 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? वो है मार्गरेट एडवुड। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2020 के लिए फरवरी 2021 में जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान निम्न में से किस जिले को प्राप्त हुआ है? किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो वो है दोस्तों श्रावस्ती। किस मंत्रालय के द्वारा एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया गया है? किरण का शुभारंभ किया गया है, वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो जाता है, तो हम आपको मैथ का जो है आंसर आपको बता देते हैं। ठीक है, आप जरूर से ज़रूर इसको कीजिएगा। तो 26 नंबर का आंसर होगा सी। 27 नंबर आंसर होगा आपका डी। ठीक है, 28 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर का सी हो जाएगा। और 29 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी। 29 नंबर का डी हो जाएगा। और 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 30 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखिए, ये आपको मौखिक रूप से आपको जानना चाहिए कि क्या कह रहा है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान होगा, किए गए कार्य का मान होगा कितना दोस्तों? तो 0 होगा, जाके वहाँ पे आगे भी। ठीक है, एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है? ये भी आपको मौखिक होना चाहिए याद। मैथ तो है लेकिन मौखिक याद होना चाहिए आपको। तो होगा आपका 3.08 × 10⁻16 मीटर। 1 पारसेक निम्न में से किसके बराबर है? तो आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? कौन एक अदिश राशि है दोस्तों? तो वो है आपका चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है, निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? ध्वनि का जो वेग है अधिकतम होगा। तो वो है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस शुष्क वायु। चुंबकीय क्षेत्र का एक आई मात्रक, एस आई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का एस आई मात्रक होता है। क्या होता है? टेस्ला। यदि 200 वाट के बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलता है तो 10 दिन में कितनी यूनिट बिजली का खपत होगा? 200 वाट। तो 200 वाट तो आपका आंसर हो जाएगा 10 यूनिट। 10 यूनिट। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव
बढ़ेगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से और निम्नलिखित में वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। ध्रुवन ध्रुवन स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम, तो स्थिर अनुपात का नियम दिया था जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट। CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है। प्रसंस्करण पाया जाता है, तो वो है आपका SP SP SP। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है। विमंदक का कार्य कौन करता है। परमाणु रिएक्टर में। तो परमाणु रिएक्टर में करता है आपका भारी जल और ग्रेफाइट, मतलब डी हो जाएगा आंसर, भारी जल भी और ग्रेफाइट भी। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो वो व्यवहार करता है HNO2 HNO2 HNO2। ठीक है, पटाखे में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है। पटाखे में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो वो है स्ट्रांसियम स्ट्रांसियम स्ट्रांसियम। अगला है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है रसधानी। रसधानी। कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरोल में परिवर्तित कर देता है। ग्लिसरोल में परिवर्तित कर देता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है। हृदय कोष्ठों की संख्या 13 होती है। 13। रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है। तो रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन पाया जाता है दोस्तों विखंडन। विखंडन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंध और जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। साक्ष्य प्राप्त होता है बादरायन। 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 सॉरी 50 नंबर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो धौलावीरा है दोस्तों, धौलावीरा। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं और कौन थे। तो वो है वादरायन। वादरायन। ठीक है, वादरायन। वादरायन हो गया। अगला है हाटक। हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो वो राजधानी थी दोस्तों आपका कंबोज। कंबोज। किसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। राजवैद्य जीवक को भेजा था, वो है बिंबिसार। बिंबिसार। ठीक है,
भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो कुषाण वंश की जो स्थापना है मित्रों वो की थी कुजुल कडफिसेस, कुडुल या कुजुल कडफिसेस, ठीक है। तुगलक नामा की रचना किसने की? तुगलक नामा की रचना किसने की? तो वो है अमीर खुसरो तुगलक नामा की रचना की। तुगलक नामा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम कहा जाता है? गुलाम कहा जाता है। तो वो है आपका दोस्तों इल्तुतमिश। दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? विजयनगर की यात्रा की थी दोस्तों। तो विजयनगर की यात्रा की थी देवराय द्वितीय। अगला है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो वो है 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? नीना डी कुन्हा अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी दोस्तों 1763 ईस्वी में, ठीक है। 1763 ईस्वी में संधि हुआ था। अगला है क्वेश्चन कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो किया गया था दोस्तों वो किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ? तो पूना समझौता कब हुआ? सितंबर 1932 ईस्वी को। सितंबर 1932 ईस्वी, ठीक है। पूना समझौता सितंबर 1932। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से नहीं लगती है दोस्तों त्रिपुरा का जो है म्यांमार से नहीं लगती, त्रिपुरा। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? किस पर्वत श्रेणी में स्थित है दोस्तों? तो काराकोरम, ठीक है। जूकू घाटी किस राज्य में स्थित है? जूकू घाटी जो है नागालैंड में स्थित है, ठीक है, नागालैंड। और निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? ब्यास। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है आपका दोस्तों नर्मदा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है तमिलनाडु में, ठीक है, उत्तर पूर्व। मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर परियोजना वो है कावेरी, ठीक है। तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? निम्न में से किस राज्य में है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है तो कच्छ का रण, कच्छ का रण। लोही एक नस्ल है, लोही भेड़ की एक नस्ल है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है, अनुच्छेद 368, ठीक है। किस राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो यह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो अधिकतम बढ़ाया जा सकता है दोस्तों 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, ठीक है, 3 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों साधारण बहुमत, साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है, साधारण बहुमत के द्वारा। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है? तो निम्नांकित कथनों में से क्या सही नहीं है? तो वो है दोस्तों आपका शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले शुरू होता है। शून्यकाल प्रश्नकाल से और प्रश्नकाल के पहले शुरू होता है, प्रश्नकाल के, ठीक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित है उसको टिक नहीं लगाना, जो सुमेलित नहीं है उसको टिक लगाना है। संविधान संशोधन भाग 20, संविधान संशोधन भाग 21 लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाग 20 इसका होगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? किसे सौंपता है दोस्तों? तो 80 नंबर का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? किस समिति ने की थी दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, सिंघवी समिति। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है दोस्तों, तो वो आपका है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143। वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या है दोस्तों 233, 233। अगला है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो है पंचायती राज, पंचायती राज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है? ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 माह से कम एक बार, 2 माह में कम से कम एक बार, 2 माह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत की बैठक, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति कोरम आवश्यक है? कोरम आवश्यक है सदस्यों की कुल संख्या की आधी। ठीक है, सदस्यों की कुल संख्या की आधी। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, निम्न में से कौन सही है? सही कौन सा है उसको टिक लगाना है। तो आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, बिल्कुल करती है। आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करती है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका सी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, तो स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कृष्ण क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो वो है आपका कोयला उत्पादन और पेट्रोलियम उत्पादन। ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित है? कृषि संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है। तो बाजार का निर्माण करता है दोस्तों, सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कृष्ण क्रांति बताए थे आपको, पेट्रोलियम उत्पादन सिर्फ होगा, कोयला उत्पादन को नहीं लेना है। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन, सॉरी 91 नंबर का डी आंसर नहीं होकर बी आंसर होगा। ठीक है, मिस्टेक। निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है? बाजार का निर्माण करता है दोस्तों, तो वो है आपका NAM डी हो जाएगा इसका आंसर। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? नीति की घोषणा की गई थी दोस्तों 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। श्रम गहन उद्योग वह है जहां, श्रम गहन उद्योग, श्रम गहन उद्योग, तो श्रम गहन उद्योग है दोस्तों अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अधिक श्रमिकों की। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? रीगा, रीगा है लातविया, 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 लातविया। अब निम्न में से कौन एक भू आवेष्टिक यूरोपीय देश नहीं है? भू यूरोपीय देश नहीं है, तो वो है लिथुआनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर, वॉकर कप जो है गोल्फ, गोल्फ। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? रेड क्रॉस, रेड क्रॉस की स्थापना हुई 1863 ईस्वी में। तो दोस्तों
इतना आपको डेली का डेली आपको देखना है, जिससे कि आपका बहुत ही अच्छा सामान्य अध्ययन हो जाएगा। तो इस सेट में दोस्तों इतना ही, अगले सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।